हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आइए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला प्रश्न, घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई की नहीं प्रायिकता बराबर खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर जैसा कि आपको पता है इसका योग 1 के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है और ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना। असंभव घटना। तो तीसरा प्रश्न की बात करें जिसमें लिखा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो इस घटना उसका घटित होना निश्चित है तो उसकी जो प्रायिकता है हमेशा 1 होती है और ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। तो इसे हम लिखेंगे निश्चित घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का, जिसमें किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। तो इस 5वें नंबर का, किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी। तो यहाँ पे जो कोई घटना है वह 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। तो इस तरीके से ये थे 1 नंबर वाले पहले प्रश्न के हल। इसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम पहला प्रश्न देख रहे हैं और इसका आंसर भी हम आपको बताते चलते हैं कि इसमें आपको आंसर किस तरीके से देना है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना आरंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो बच्चों इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, संभावित नहीं है इसमें, क्योंकि कार स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी। यह ईंधन आदि जैसे जो विभिन्न कारक है उस पर निर्भर करता है। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं, जिसके अनुसार एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। यह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। तो इसमें इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से देना है। इस कथन के परिणाम स्वरूप भी यह संभावित नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी शॉट मार सकता है या चूक भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, जिसके अनुसार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उसका उत्तर सही है या गलत होगा। तो यह परिणाम स्वरूप समान रूप से संभावित है, क्योंकि ज्ञात है कि समाधान या तो सही है या गलत है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं, जिसके अनुसार एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है लड़की। यह भी इस कथन को हम कह सकते हैं कि इसके परिणाम संभावित हैं, क्योंकि यह ज्ञात है कि नवजात शिशु या तो लड़का है या लड़की हो सकती है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें लिखा हुआ है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते हुए समय यह निर्णय लेने के लिए कौन कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, ऐसा क्यों माना जाता है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो आंसर है वह यह होगा कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित और पट आने का परिणाम समसंभावी है, इसलिए किसी सिक्के के उछाल का परिणाम पूर्णतः प्रयुक्त नहीं है। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखने में आ रहा है कि ये जो आंसर दिए गए हैं, पहला जैसे 2/3, तो ये घटना की प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रायिकता का मान है वह 0 और 1 के बीच में होता है तथा बराबर होता है। तो इस स्थिति में 2/3 ये 0 और 1 के बीच में स्थित होगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा है कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। हाँ, प्रायिकता 15% के रूप में भी प्रदर्शित की जा सकती है और 0.7 के रूप में भी, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 0.7 स्थित होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही होगा कि ये प्रायिकता नहीं है। तो बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।